हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लास 2 के बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स उन्हें बताए जाएं और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। तो अगर आप अपने बच्चे को ये करवाने वाली हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। Present continuous tense is used to talk about things that are happening right now, यानी जो काम अभी चल रहा है, अभी तत्काल हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। सीधे शब्दों में बच्चे को बताइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कोई भी काम अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, हो रहा है, वो काम कंटिन्यू है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, यू आर डांसिंग, तुम डांस कर रहे हो, दे आर सिटिंग, वे बैठ रहे हैं, एंड सैम इज वॉकिंग, सैम टहल रहा है। तो ये सारे काम क्या है, अभी हो रहे हैं, कंटिन्यू है, चल रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए रूल क्या है, सिंगल रूल है, एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ एम इज आर यानी बी वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगा हुआ है, डांसिंग, डांस प्लस इंग, सिटिंग, सिट प्लस इंग, वॉकिंग, वॉक प्लस इंग। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, प्ले की स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं हुआ आईएनजी लगने से, डांस की स्पेलिंग में चेंज हो गया, डांस का ई खत्म है, सिटिंग में डबल टी आ गया, वॉकिंग में वॉक की स्पेलिंग एज इट इज। तो यहाँ मेन चीज बच्चे को बताना होता है कि स्पेलिंग कैसे चेंज होती है, यानी वर्ब में जब आईएनजी लगेगा तो उसकी स्पेलिंग कैसे चेंज होती है। तो इसके लिए बस दो इंपॉर्टेंट रूल बच्चे को बताना है। पहला रूल बच्चे को बताइए, अगर वर्ब के एंड में ई है, जैसे डांस में है या हाइड में है, राइट में है, तो उस ई को हटा दो, लास्ट वाले ई को हटा दो और आईएनजी ऐड कर दो। तो राइड का ई हटने के बाद राइडिंग सिंपली, हाइड का भी ई हट गया और हाइडिंग। नाउ सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर सीवीसी फॉर्म में है वर्ब, जैसे सिट, यहाँ ये सी हो गया, ये वी हो गया, ये सी हो गया, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, तब लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे सिट का टी डबल हो जाएगा, स्टॉप का पी डबल हो जाएगा, इसी तरह से स्विमिंग में डबल एम हो जाता है आईएनजी लगाने। बाकी चीजों में एज इट इज आईएनजी लगा देना है, ये बता दिया आपने। अब निगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली नॉट लगाना होगा बी वर्ब के बाद, यानी एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब आई प्लस आईएनजी। जैसे आई एम प्लेइंग हो जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग, यू आर डांसिंग हो जाएगा यू आर नॉट डांसिंग। सिंपली आर और एम के बाद नॉट लगाना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। बन गया निगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब अगर क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तो बी वर्ब यानी इज आर एम सेंटेंस के पहले आ जाएगा और बाकी वर्ड्स को एज इट इज लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे यू आर डांसिंग का क्वेश्चन हो जाएगा आर यू डांसिंग विद क्वेश्चन मार्क, आई एम प्लेइंग हो गया एम आई प्लेइंग, सैम इज वॉकिंग हो जाएगा इज सैम वॉकिंग। इस तरह से हो गया। इस तरह से आपने समझा दिया मेन रूल क्या है, इज आर एम प्लस वर्ब आईएनजी। वर्ब में आईएनजी किस तरह से लगाना है, इसके दो रूल्स बता दिए आपने, बस हो गया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है बच्चे को। अब उनकी प्रैक्टिस की बारी आती है, तो मेन काम यहाँ क्या करना है, बच्चे की स्पेलिंग टेस्ट करनी है आईएनजी लगाने के बाद। तो सबसे पहला वर्कशीट इस तरह से बनाइए कि ऐड आईएनजी एंड देन राइट द वर्ड। अब रीड, रीड में क्या होगा, सिंपली आईएनजी लगेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, रीडिंग। स्टॉप, स्टॉप में पी डबल हो जाएगा स्टॉपिंग, क्योंकि ये सी वी सी हो रहा है। मेक, ई से एंड हो रहा है तो यहाँ के बाद आईएनजी आएगा, ई रिमूव हो जाएगा। ड्रिंक, ड्रिंक में कोई चेंज नहीं होगा, सिंपली आईएनजी लगाना है और हो गया ड्रिंकिंग। देन हैव, अगेन हैव का ई हट जाएगा और हो जाएगा HAVING हैविंग। कम का ई हट जाएगा और हो जाएगा कमिंग। टॉक, टॉक में नो चेंज होता है, ये टॉकिंग हो गया। नाउ स्विमिंग, अगेन स्विमिंग में CVC आ गया तो यहाँ M डबल हो जाता है। ईट, ईट में भी कोई चेंज नहीं होगा, ईटिंग। रन, रन में एन डबल हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी खूब प्रैक्टिस करवाइए, ये बच्चे को अच्छे से समझ में आने चाहिए। वर्ब प्लस आईएनजी के रूल्स या इंग वर्ड्स पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अलग से सेपरेट बना रखी है, उसे भी आप चेकआउट करिए ताकि बच्चे को
डिटेल में ये चीज आप समझा सकें। यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड कंप्लीट। अब यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड से सेंटेंस को कंप्लीट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई डैश डैश ड्रॉ, तो आई के साथ क्या होगा, आई के साथ ऑलवेज एम होता है, इसलिए आई एम और ड्रॉ को ड्रॉइंग करना होगा ING लगाकर। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। नाउ वी डैश डैश आवर बुक्स, और ब्रैकेट में रीड लिखा हुआ है तो वी के साथ आर लगेगा, वी आर रीडिंग। इट डैश डैश आउटसाइड रेन, अब रेन सिर्फ सेंटेंस बनाना है तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। नेहा डैश और लेटर राइट, अब राइट से कंप्लीट करना है तो नेहा सिंगल गर्ल है इसलिए इज हो गया, नेहा इज राइटिंग। जी आ गया, नेहा इज राइटिंग अ लेटर। ही डैश डैश इन द गार्डन, अब रन है ब्रैकेट में तो हो गया ही इज रनिंग। सी डैश डैश द चॉकलेट केक, अब ब्रैकेट में बेक लिखा हुआ है तो सी इज बेकिंग, बेकिंग का ई हट जाएगा और ING लग गया, बेकिंग। नाउ दे डैश नॉट डैश ऑरेंजेस, ब्रैकेट में ईट लिखा हुआ है और सेंटेंस में नॉट भी है, यानी ये निगेटिव सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा, दे के साथ आर होगा, दे आर नॉट ईटिंग। नाउ अनिल डैश नॉट डैश अ बुक, ब्रैकेट में रीड है तो अनिल सिंगल बॉय है इसलिए इज नॉट रीडिंग अ बुक। इज सी डैश फॉर मी, और ब्रैकेट में लुक लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया तो लुक से क्या बनेगा, लुकिंग, ING लगा दिया सिंपली। इज सी लुकिंग फॉर मी, ये हो गया। नाउ मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। रिया डैश इन द किचन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट कुक तो यहां हो जाएगा रिया इज नॉट कुकिंग इन द किचन। टॉम एंड गोपी डैश टू द सर्कस, और ब्रैकेट में गो लिखा है तो गोइंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ टॉम एंड गोपी दो लोग हैं, प्लूरल नाउन है इसलिए ये हो जाएगा आर, और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आर नॉट और गो का गोइंग टू द सर्कस। आई एम वॉचिंग TV, आई डैश माई बाइक, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट राइट, यानी नॉट राइट से सेंटेंस कंप्लीट होगा, आई के साथ एम लगेगा, आई एम नॉट, राइड का हो जाएगा राइडिंग। द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, इट डैश वाटर, ब्रैकेट में है नॉट ड्रिंक, मतलब सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है, कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, इट इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, द डॉग इज रनिंग, इट डैश नॉट सिट, अब डॉग रन कर रहा है वो बैठा हुआ नहीं है, इस तरह से कंप्लीट करना है तो इट इज नॉट सिटिंग, अब सिटिंग में टी डबल हो जाएगा, CVC फॉर्मेट है। अब इन वर्ड्स से सेंटेंस को कंप्लीट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्मेट में, वेरी इंटरेस्टिंग। रिया एंड टिया डैश डैश इन द पुल, अब पुल में क्या करेंगे, वो स्विम करेंगे। टिया एंड रिया दो लोग हैं इसलिए आर हो गया, और स्विम का स्विमिंग इन द पुल, ये हो गया। नेक्स्ट, द डॉग डैश डैश इन द पार्क, अब डॉग क्या कर सकता है, प्ले भी कर सकता है और रन भी कर सकता है, तो यहां सिंपली लिख देंगे द डॉग इज रनिंग एंड डबल हो जाएगा इन द पार्क। टॉम एंड सैम डैश फुटबॉल, तो टॉम एंड सैम क्या करेंगे, आर प्लेइंग फुटबॉल। आई डैश इन माई नोटबुक, अब नोटबुक में क्या कर सकता है, कोई लिख सकता है, राइट, तो आई के साथ एम आया और राइटिंग इन माई नोटबुक। माई फ्रेंड्स डैश मी, तो माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी। टीना डैश अ कुकुम्बर, अब कुकुम्बर क्या हो सकता है, कट हो सकता है, तो टीना सिंगल गर्ल है इसलिए इज कट में आ गया डबल TING, कटिंग अ कुकुम्बर, ये हो गया। नाउ टॉम डैश ऑन द स्टेज, तो टॉम इज डांसिंग, डांस का ई खत्म हो जाएगा और ING आ गया, टॉम इज डांसिंग ऑन द स्टेज। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।